आज एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये हम पहला लेक्चर जो है आपका वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थोड़ी देर में इसको वीडियो ये यूट्यूब पे भेज देंगे, उसको आप लोग देखिएगा। कोई भी डाउट होगा और क्वेश्चन हमसे ज़रूर पुटअप करिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। क्रॉस क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगी तब तक आपका कुछ भी मैटर क्लियर नहीं होगा। हर चीज़ बुक में है, आप जानती हो, हम भी जानते हैं। हाँ, लेकिन आप जब तक और एग्जामिनेशन में आपको हम पहले बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि समझ के आपको लिखना है। तो क्या होता है मार्केटिंग, उसके क्या इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद स्कोप बताएंगे और फिर आपको अगर बहुत ठीक लगेगा तो इसके फीचर के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले समझिए व्हाट डू बाय मार्केटिंग। मार्केटिंग इज ए वाइड टर्म embracing all resources and economic activities needed to direct the flow of goods and services from producer to consumers. It is a distribution process so far as the businessmen are concerned, ठीक है। अब देखिए ये मार्केटिंग देखा जाए, ये बहुत बड़ा ये शब्द है, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। मार्केटिंग ये वाइड रेंज है। हाँ, हम डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी बात कर सकते हैं। तो जो पहला लाइन हम अभी जो हमने आपको पढ़ा है, मार्केटिंग इज ए वाइड टर्म एम्ब्रेसिंग ऑल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, नीडेड टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो देखा जाए कि ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर ये जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब ये और साथ में जो आर्थिक एक्टिविटीज़ है उनको भी इंक्लूड करता है। ये देखिए मॉडर्न मीनिंग है इकोनॉमिक्स की, कि जितने भी आपके रिसोर्सेज मार्केट में उपलब्ध हैं, हाँ, और साथ में जो आर्थिक एक्टिविटीज़ में क्या आता है कि आप सेलिंग भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, मार्केट में आप वॉक भी कर रहे हैं। ये ठीक है, आपको सामान खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, लेकिन फिर भी आप मार्केट में आप एंट्री कर गए तो वो भी एक तरह से मार्केटिंग ही कहलाएगी। हाँ, और ये आगे आगे ये कर रहे हैं, इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सो फार एज बिजनेसमैन आर कंसर्न। ये देखा जाए कि ये एक तरह से ये पूरा चेन होता है और कोई भी जो बिजनेसमैन होता है इससे वो संबंधित या उसको कंसर्न करता रहता है। फिर आगे इसको थोड़ा सा और अच्छी इसकी जो मीनिंग है वो है आपका एक टोटल सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ designed to plan, price, promote and distribute want satisfying product and services to present and potential customer। हाँ, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपके जितने भी आपके एक्टिविटीज़ आते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताया, प्लान हुआ, प्राइस हुआ, प्रमोशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कि जो अल्टीमेट जो आपका कंज्यूमर है वो क्या है, वो सेटिस्फाइड हो जाए। यानी एक अगर देखा जाए मार्केटिंग, देखिए अगर इन एक ही शब्द में बोलना चाहें तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो आपका प्रेजेंट या जो अल्टीमेट कस्टमर है उसको एनी हाउ वो आपको वो सेटिस्फाइड करना है। मार्केटिंग में गुड्स और सर्विस आपके दोनों भी ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था। अब हम बात करते हैं कि द कमिटी ऑफ द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन 1960 डिफाइन, मैंने 1960 के देखिए बहुत बढ़िया मार्केटिंग की कमेटी बनी थी, उन्होंने 1960 में अमेरिकन मार्केटिंग को इससे डिफाइन किया है, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर और सप्लायर टू द कंज्यूमर एंड द एंड यूजर्स। देखिए बिजनेस एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस कैसी है और उसमें परफॉर्मेंस क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, उसकी परफॉर्मेंस से अगर आपके कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं तो ये दिखा जाए ये आपका एक मार्केटिंग के एरा में आपका आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ द मैनेजमेंट फंक्शंस विच ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन असाइन एंड कन्वर्टिंग customer purchasing power into effective demand for a specific product or services and in moving the product or services to the final consumers or user so as to achieve the profit target or other objective set by the company, ठीक है। that is ये किसने कहा है, यूके इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने कहा, ठीक है।
ये देखा जाए मार्केटिंग क्या है, पूरा एक दिखाता है कि ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है। ये वो किस तरह मार्केट को ऑर्गेनाइज करना है, हाँ, और उसमें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्ट किस तरह इन्वॉल्व हो रही है। बिजनेस एक्टिविटी जो हमने ऊपर कहा कि सारी चीज़ आती है, प्लान हुआ, प्राइस हुआ, गुड्स है हुआ, सर्विसेज हुआ, ठीक है, और परचेसिंग पावर आपकी कितनी है, ठीक है, गुड्स की डिमांड कितनी है, सप्लाई कैसी है, ये सारी चीज़ जो है आपके देखा जाए मैनेजमेंट फंक्शन के रूप में ये मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसी को यूके इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने अपने द्वारा जो है इसको वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन में फिर रिपीट कर रहे हैं, मार्केटिंग मीन्स ही सेटिस्फेक्शन ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट, हाँ, यानी प्रोडक्ट के द्वारा जो है कैसे जो है कस्टमर को सही हो आपको सेटिस्फाइड किया जाए। फिर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस समझनी है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कैन नॉट बी ओवर emphasized. It has a special role to play in the developing country like India. Economic growth, export promotion, and generation of healthy competition are the direct outcome of the marketing, which has a far-reaching consequences on the economic of a country, particular a developing country। देखिए, मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट खासकर अपने देश के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जितना हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइज होगा उतना ज़्यादा जो है हम आगे बढ़ेंगे। इस समय आप देखिए, एक पार्टी की गवर्नमेंट है, हाँ, गवर्नमेंट क्या पूरा मैनेज है, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बहुत स्ट्रांग है, हाँ, तो जो आपका मार्केट उसका मैनेजमेंट देखिए। इस समय देखिए, अगर देव दीपावली में अगर बनारस का आप देखिए हाल देखिए, इस समय आपको क्या लगेगा, हर चीज़ जो है बिल्कुल आपको सेट लगेगी। मार्केटिंग का मीन्स आपको ये ध्यान रखिए, केवल आपको खरीदना और बेचना ही नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। और जहाँ जैसे गांव देहात में भी आप गए तो वहाँ किसी एरिया में घूम रहे हैं तो वो उसको आप उसको भी आप मार्केटिंग ही कहेंगे। कहीं आप जा रहे हैं, देखते चल रहे हैं, तमाम तरह की दुकानें आ रही हैं, दुकानें नहीं भी हैं, सुनसान रास्ता चला जा रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कहीं कहीं आपको एक ठेला हुआ खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ये मीनिंग, ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आपका हो जाएगा। आगे हमको बताएंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा, आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होगा, वो सारी चीज़ जो है मार्केटिंग के आपके मीनिंग में ही इन्वॉल्व है। अब इसकी इम्पोर्टेंस समझने की, हेल्दी कंपटीशन है, आप देख ही रही हैं, तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं, ठीक है, हाँ। और उसके बाद जो आपका जो खासकर जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, अगर वहाँ के मार्केटिंग अगर बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रांग नहीं है, जैसे पाकिस्तान की बात करें, हम आपके बांग्लादेश की बात करें, हालांकि इस समय जो बांग्लादेश भी है बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन वहाँ भी जो है मार्केटिंग का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर बात हम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रमोटेड बाय द मार्केटिंग डायरेक्टली थ्रू प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द नेशंस रिक्वायरमेंट, बेटर प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शंस, better procurement of input and distribution of goods and services, and indirectly through widening of the market, arrangement of demand and stabilization of the price level। देखिए, सही कहा है कि प्रॉपर हमको नेशनल का, अपने देश का जो है प्रॉपर असेसमेंट करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है, बेटर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन की ज़रूरत है, बेटर प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत है, और बेटर इनपुट और आउटपुट के साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है उसकी भी ज़रूरत है। बिना प्लानिंग के हम देश को जो है आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस समय देखिए, लगभग देखा जाए कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी प्लान देखा जाए कि बिल्कुल परफेक्ट है, हाँ, और उसका जो सारा जो आपका देखा जाए जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर देखा जाए वो हर जगह वो ये अप्लाई होता है, हाँ। हमने फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल आप सेलिंग और परचेसिंग की बात मार्केटिंग में मत करिए। ये अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आपका मार्केट में इंक्लूड हो जाएगी। मार्केटिंग इज ए powerful sources of the foreign exchange in the through export promotion. Scientific marketing help to generating an atmosphere of the genuine and healthy competition, leading to efficiency both in
प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है कि अगर मार्केटिंग क्या है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पावरफुल रिसोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, और साथ में जो एग्जाम्पल ग्रुप में आप बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन की, साइंटिफिक मार्केट जो है, अगर मार्केटिंग को साइंटिस्ट तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से अगर प्लान किया जाए तो आपका जो प्रमोशन है, खासकर जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो बहुत ज़्यादा जो है किसी भी देश का वो ग्रो हो सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आपके देश में आके बिजनेस कर रही हैं तो बट नेचुरल है जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगर टू द एंड हम लास्ट में जब क्लोज कर रहे हैं तो मार्केटिंग कन्फर्म सर्टेन बेनिफिट that are vital to the economic of any country, developed and underdeveloped. It links agriculture and with industry. Both farms and factories are benefited. It helps continue flow of goods from farm to the firm, assuring farmer legitimate price of their tool and the consumers steady supply of goods at the competitive प्राइस। बिल्कुल सही कहा। जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं कि मार्केटिंग क्या है, कंफर्म सर्टेन बेनिफिट दैट आर द वाइटल टू द इकोनॉमिक एनी कंट्री। मार्केटिंग जो कंफर्म करता है कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो आपको बता देगा कि हाँ आपका ग्रोथ किस ओर जा रहा है। आप जो हम सब बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने देश को देख सकते हैं। 10 साल पहले के भारत को देखिए और 10 साल बाद के भारत को देखिए। आज इस समय जो 2020 चल रहा है, 10 के पहले से आप देख लीजिए और 10 के बाद 20 के बाद आप देखिए, आपको काफ़ी अंतर आएगा। और ख़ासकर जो बात हम करते हैं कि एग्रीकल्चर विथ इंडस्ट्री, बोथ जो है आपका दोनों इस समय बहुत ही स्ट्रांग होने जा रही है। ठीक है, और साथ में जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर का जो रोल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के आपके रोल के लिए। अब अपना हम ये जो लेक्चर है क्लोज कर रहे हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत हमको व्हाट्सएप करिएगा। ओके, थैंक यू।